सो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द प्रॉब्लम्स यू फेस विद द Hyundai's मोस्ट आइकॉनिक इंजन ऑफ अ टाइम 1.6 लीटर CRDI इंजन। तो ये जो इंजन था आपको बहुत सी गाड़ियों में देखने के लिए मिलता था, फॉर एग्जांपल वर्ना एंड क्रेटा एंड इवन इन द एलेंट्रा यही इंजन आपको देखने के लिए मिलता था। इसकी जो पावर फिगर्स थी वो सेम रहती थी, 126 bhp प्लस साथ में 260 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो पर्टिकुलरली इस इंजन में आपको जो सबसे मेन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती थी कि ये इंजन सेंसिटिव बहुत ज़्यादा था। अब मुझे नहीं पता बिकॉज आई एम नॉट एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बट जो प्रॉब्लम्स मुझे लगी थी इस इंजन में वो ये हैं कि इसका जो एयर इनटेक असेंबली है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी बड़ा एयर इनटेक आपको देखने के लिए मिलता था। बट जब हम इस कंपार्टमेंट के इसके यहाँ से एयर इनटेक की बात करते थे तो यहाँ पे जो एयर इनटेक था ये काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब अगर आपका एयर फिल्टर थोड़ा सा भी चोक्ड है तो फिर आपका जो इंजन है वो घुटना स्टार्ट कर देता था। तो आपको बहुत सारा आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी कि ओवरहॉल करना पड़ा इंजन को 60,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर, और कई कई केसेस में तो मैंने खुद देखा है कि 40 to 50,000 किलोमीटर अगर थोड़ी सी नेग्लिजेंसी आपने बरती तो वहाँ पे आपका पूरा का पूरा जो इंजन था वो आपको ओवरहॉल करने की नौबत आ जाती थी। तो प्रॉब्लम्स क्या थी कि जब Hyundai ने इस इंजन को डिज़ाइन किया तो इसके जो पिस्टन के ऊपर जो रिंग थे वो रिंग काफ़ी पतले डायमीटर के थे। अब इतनी ज़्यादा मुझे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मालूम नहीं है, बट मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका पिस्टन रहता है उसके ऊपर आपको 3 रिंग्स देखने के लिए मिलते हैं। तो पर्टिकुलरली इस इंजन के अंदर जो रिंग्स थे काफ़ी ज़्यादा पतले थे। इसकी वजह से होता क्या था कि रिफाइनमेंट तो बहुत अच्छी आपको देखने के लिए मिलती थी, लेकिन अगर छोटे से मतलब थोड़ी बहुत डस्ट के पार्टिकल्स भी अगर इस इंजन के अंदर गलती से चले जाते तो इसका जो पूरा का पूरा जो एक पिस्टन का जो चैम्बर होता है वो पूरे तरीके से पिस्टन भी मेल्ट कर जाता था कई बार, और फिर आपको इंजन ओवरहॉल करने के लिए देखने को मिलता था, और जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस थी। तो इस इंजन में इस प्रॉब्लम के अलावा वैसे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलती थी पर्टिकुलरली, और इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स हैं थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एयर फिल्टर। तो इसमें जो एयर फिल्टर आता है आपको पता है नॉर्मल एयर फिल्टर आता है 300-400 वाला माहले कंपनी का, उसको आप चेंज कर सकते हो BMC कंपनी के एयर फिल्टर के साथ। जिन लोगों के पास भी ये गाड़ी है 1.6 लीटर में, चाहे वो वर्ना हो चाहे वो क्रेटा हो, तो सबसे पहला चेंज जो आपको करना है वो करना है आपको एयर फिल्टर का। प्लस साथ में अगर आप क्लीन सिटी में ड्राइव करते हो जहाँ पे धूल ही नहीं है, जो कि बहुत रेयर है, तो वहाँ पे तो आपको इतना प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत, मतलब इतना प्रॉब्लम आपको फेस करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा ऑफ रोड ज़्यादा करते हो गाड़ी के साथ तो टाइम टू टाइम थोड़ा सा सर्विस करवाओ। इन जनरल आप 10,000 किलोमीटर्स के ऊपर इसका सर्विस करवाते हो, लेकिन मेरे हिसाब से नियरली 7,000 to 8,000 किलोमीटर्स पे कराओ। इंजन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही यही प्रॉब्लम है। दूसरा, बहुत से लोग जो हैं इसमें ये वाला जो यहाँ पे आपको चैम्बर देखने के लिए मिल रहा है ना, इसके बाद इस चैम्बर को ही डिलीट करवा देते हैं और यहाँ के आगे लगा देते हैं रिवर्स कॉनिकल एयर फिल्टर। ऑल्दो उतना करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि यहाँ से अगर आपका क्लैंप कभी भी लूज हुआ तो वो भी आपको प्रॉब्लम देगा। सो यू कैन जस्ट रेट्रोफिट मिलता है प्रॉपर। इसका BMC का एयर फिल्टर आता है 6 से 7,000 रुपये का, बट ऑल्दो इतना ज़्यादा पैसा खर्चने से अच्छा है वो BMC का एयर फिल्टर लेके यहाँ पे इंस्टॉल कर दें, उससे आपके इंजन की लाइफ जो है बनी रहेगी। तो पर्टिकुलरली अभी अगर आपको लगता है कि आपकी क्रेटा बहुत ज़्यादा स्मोक लोअर RPMs के ऊपर ही स्मोक छोड़ रही है, और तो BS4 है, इसके जो इंजन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो इंजन है वो BS4 है, तो थोड़ा सा धुआं तो वो छोड़ता है, लेकिन आपको पता नहीं लगेगा, और थोड़े से टाइम में जो इंजन है वो कम्प्लीटली पूरी ओवरहॉलिंग मांगेगा आपसे। सो इस वीडियो में यही एक प्रॉब्लम थी जिसके बारे में हमें बात करनी थी। बाकी थोड़ा सा अगर मेंटेन करके चलाओगे तो काफ़ी अच्छा इंजन है, साथ नहीं छोड़ेगा। प्लस अगर आप ये गाड़ी परचेज़ करने जा रहे हो सेकंड हैंड मार्केट में, क्योंकि ऑल्दो इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो इसमें जब भी आपको चेक करना है तो आपको पता है बॉडी लाइन, ये वो एक्सीडेंटल रिपेंट पार्ट्स आप सब कुछ चेक कर लोगे। लेकिन हम सिर्फ मेजरली बात करते हैं गियर इसकी इंजन की, क्योंकि गियर्स भी आपको पता है अगर कोई गियर आपका आवाज़ कर रहा है, क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो भी नॉर्मल प्रॉब्लम्स है, उनको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन इंजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आप इस गाड़ी को चाहे किसी भी गाड़ी को जब चेक करते हो आपको पता है डिपस्टिक रिमूव करते हो आप, ठीक है। डिपस्टिक रिमूव करने के बाद आप देखते हो कि गाड़ी ब्लो मार रही है या नहीं मार रही है, बट आइडल कंडीशंस के अंदर हो सकता है कि गाड़ी ब्लो नहीं मारे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक तो आप पहले रन ले लो, 5 से 7 किलोमीटर का रन ले लो, 2 से 3 किलोमीटर का ले लो। उसके बाद नॉर्मली गाड़ी को कहीं खड़ा करके इंजन को आइडल रनिंग पे रहने दो, और फिर उसके बाद ये डिपस्टिक यहाँ से रिमूव करो। और उसके बाद आपको देखना है कि कहीं छोटी छोटी ऑयल की ड्रॉपलेट्स जो है इंजन ऑयल की वो कहीं बाहर तो नहीं आ रही। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, फिर आप इस गाड़ी को आइडल से थोड़ा सा एक्सेलरेट करोगे न्यूट्रल पोजीशन के अंदर ही, और फिर उसके बाद देखोगे कि कहीं इस दौरान इसमें कुछ ऑयल के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो बाहर तो नहीं आ रहे। तो फिर वैसे ही आपको क्या करना है कि इस इंजन की जो डिपस्टिक है इसको रिमूव करके थोड़ा हायर रेव्स के ऊपर आपको चेक करना है कि कहीं इसमें से कोई ऑयल के ड्रॉपलेट्स तो नहीं आ रहे। तो यहाँ पे ऑल्दो
गाड़ी का इंजन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आपको गंदा देखने के लिए मिले, लेकिन बाहर की सफाई और अंदर की सफाई में यही फ़र्क होता है। और हो सकता है आपको बहुत ही ज़्यादा क्लीन इंजन वाली गाड़ी मिले, आप देखें कि बहुत ही साफ़ सुथरी गाड़ी है, लेकिन अंदर से पता चले कि यहाँ पे जब आप डिपस्टिक निकाल रहे हो तो तेल के छींटे बाहर मार रही है। प्लस साथ में थोड़ा सा आप स्मोक भी चेक कर सकते हो कि कितना कार्बन वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको पीछे। सो या जब भी आप कभी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने जाएँ तो दिस इज़ द थिंग यू शुड बी वरीड अबाउट, नॉट अबाउट दिस पैनल्स की ये रीपेंट हुआ है नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, नॉट अ बिग डील। लेकिन जो इंजन है वो काफ़ी महंगा काम होता है दोस्त, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख के परचेज़ करो। अभी जैसे हम हायर आरपीएम से, अभी देखो नॉर्मल आरपीएम पे इतना स्मोक नहीं है, अभी थोड़ा आरपीएम हाई करेंगे मैक्सिमम, ये देखो, तो इतने पे इतना सा जो स्मोक है चलता है। BS4 इंजन है, थोड़ा स्मोक तो निकालती है डीजल गाड़ी, बट अगर लोअर आरपीएम के ऊपर ये आपको इतना ज़्यादा मतलब देखने के लिए मिल जाए स्मोक, प्लस साथ में यहाँ पे अगर कार्बन डिपॉजिट हो जाए रोड पे, तो उसमें थोड़ा घपला है दोस्त, वो चेक कर लेना, ठीक है। बाकी हाँ, हम इंजीनियर्स तो नहीं है, लेकिन जितना खुद को नॉलेज है उतना पास करने की कोशिश करते हैं हमेशा। तो ये था आपका 1.6 लीटर CRDI इंजन। मेरे पास यही गाड़ी थी, वह क्रेटा 1.6 SX ऑप्शनल, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखता था, लेकिन अल्टीमेटली 72,000 पे उस गाड़ी का इंजन ओवरहॉल करना पड़ा है। और अगर आप वो भी ढंग की जगह नहीं कराओगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगी फ्यूचर में।